चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ है। कहाँ तक तुम लोग थे, मुझे पता भी नहीं चला। ईरान पर अटैक हो गया था तुम्हारे समय में। मच्छीवाड़ा पंजाब वॉन किया था। पंजाब जीत लिया था, ठीक है। तो जैसे ही मच्छीवाड़ा पंजाब जीतता है तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ध्यान किधर है, दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली के ऊपर उस समय जो है सिकंदर सूरी का साम्राज्य था, मतलब राजा जो थे उस समय ये मर चुके थे, जिनसे ये जीते मतलब हारे थे। हुमायूं, शेर खान, शेर शाह जो है वो मर चुका था। उसका अगला जनरेशन सिकंदर सूरी जो है गद्दी पे था। तो ये समझ गया कि अब तो हम जीत ही जाएंगे, शेर खान से हम हारे थे। तो फिर इसने क्या किया, सिकंदर सूरी पर अटैक कर दिया, दिल्ली पर। और फिर दिल्ली पर इसका कंट्रोल हो जाता है। और मुगल, जो कि 15 साल के लिए गायब हो गया था, फिर से मुगल का जो है साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्लियर हुआ। और इस समय इनको जो मदद करता है वो है बैरम खान। बैरम खान, बैरम खान के हेल्प से जो है ये सिकंदर सूरी पर अटैक करता है। और फिर बैरम खान के हेल्प से दोबारा से भारत पर मुगल का जो है साम्राज्य वो स्थापित हो जाता है। कहानी समझ में आया सबको। यस सर। और इसी समय जो है एक दीन पनाह नाम का पुस्तकालय है। दीन पनाह, दीन पनाह में एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से ये गिर जाता है और गिर के 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जनवरी महीने में 1526 में दीन पनाह के पुस्तकालय से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो है बिलीफ था, बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी। ये एग्जाम में पूछा है कि कौन सा मुगल का जो राजा है जिनको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास था, ज्योतिष में विश्वास था। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास था इसको, हुमायूं को। इसीलिए ये 7 दिन में ना 7 तरह का कपड़ा पहनता था, अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था, ज्योतिषी के हिसाब से पहनता था। ये सब भी जो है इसके बारे में है कहानी। क्लियर हुआ सबको। यस सर। चलिए अब थोड़ा बहुत नोट्स लिख लेते हैं। अभी तो ये कहानी के फॉर्म में लिख लिया आपने, अब समझते हैं। सीढ़ी से लुढ़कते हुए इनका जीवन भी लुढ़कता हुआ रहा। इधर हारा, उधर जीता, इधर जीता, उधर भागा, ये सब किया। लुढ़कता हुआ जीवन, लुढ़कता हुआ मृत्यु, सीढ़ी से लुढ़क 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 के ये मर गए। है ना, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। हम्म, मच्छीवाड़ा, हाँ क्वेश्चन पूछा है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में ये जो है किसके अगेंस्ट में युद्ध हुआ था। लिखाया था ये मैंने मच्छीवाड़ा में। सिकंदर सूरी। बैटल ऑफ सिकंदर सूरी मच्छीवाड़ा में थोड़ी था। सिकंदर सूरी तो दिल्ली वाला था, ये अफगान के साथ। मच्छीवाड़ा, ये मच्छीवाड़ा पंजाब है। कंफ्यूज मत करो, मच्छीवाड़ा पंजाब है अफगान के खिलाफ। सिकंदर सूरी है दिल्ली, यहाँ डीएल लिखा है देखो, दिल्ली। जब मच्छीवाड़ा ओके। में जीत जाता है तब वो दिल्ली की तरफ रुख करता है। और दिल्ली में उस समय सिकंदर सूरी था। तो मच्छीवाड़ा में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अफगान के खिलाफ, अफगान के खिलाफ। और इसमें हुमायूं जीत जाता है, हुमायूं जीतता है। और जो दिल्ली वाला था सिकंदर सूरी के साथ, उसको बोलते हैं, दिल्ली में एक जगह है बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद हुआ है सिकंदर लोदी के, सिकंदर शाह के,
सिकंदर शाह के अगेंस्ट, जो हुमायूं जीत जाता है। दीन पनाह सिटी जो है किसने बसाया था? तो दिल्ली में हमारा ये हुमायूं ने बसाया था। सीढ़ियों से गिर के किसकी मृत्यु हुई, ये भी पूछता है, तो ये भी लिख ही लो। 1556 में फेल फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड डाइड। ज्यादा सुखी नहीं हो पाए बेचारे, 7 महीना ही हुआ था। आफ्टर 7 months ही कैप्चर्ड दिल्ली। दिल्ली को कैप्चर किया था, उसके 7 महीने के बाद ही इनका जो है मृत्यु हो जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा है, शेरे मंडल। शेरे मंडल, शेरे मंडल जो है वो क्या था इनके समय में? ये था हुमायूं का सेकेंड कैपिटल। शेरे मंडल, ये किसको बोला जाता है शेरे मंडल? ये बोला जाता है दीन पनाह सिटी जो इसने बनाया था। दीन पनाह सिटी जो इसने बनाया था उसी को शेरे मंडल कहा है। ठीक है। शुरू शुरू में जो हुमायूं सूबेदार था, मैंने बताया भी था अर्लियर, ही वॉज अ सूबेदार, सूबेदार ऑफ बाद ख्वाशा। बाद ख्वाशा, जिसको उसने चचेरे भाई को दिया था, याद करो। चचेरे भाई को उसने जो दे दिया था बाद में, जब इनको इनको गद्दी मिल गई थी। इनको गद्दी कब मिली थी? इनको राज्याभिषेक कब हुआ था? कोरोनेटेड 29 दिसंबर। कहीं कहीं 30 दिसंबर लिखा है, कहीं कहीं 29 लिखा है। 1530 में। उस आगरा में। समय इसकी उम्र कितनी थी? एट द एज ऑफ 23। कहां पर? आगरा में। ये हम लोग ऊपर देखे थे। बैटल ऑफ चौसा में इनको जो बचाता है उनका नाम है, बैटल ऑफ चौसा में जो ये कूद जाते हैं, निजाम। हाँ, कूद जाते हैं ना पानी में, तो उस समय निजाम नाम का व्यक्ति है, जिसका नाम है निजाम भित्ती, Bhitti। तो उसी ने यमुना को क्रॉस करने में इनको हेल्प किया था। ठीक है। बाद में हाँ, इसने लेदर क्वाइन चलाया था। लेदर क्वाइन भी इसने चलाया था, लेदर क्वाइंस। हुमायूं ने लेदर क्वाइंस भी इंट्रोड्यूस किया था, ये भी लिख लेना। ही इंट्रोड्यूस्ड लेदर क्वाइंस। और निजाम भित्ती जो इनको जान बचाया था, तो बाद में इनको एक दिन के लिए रूलर रूलर भी बनाया था। मेड हिम 1 डे रूलर। एक दिन का राजा भी इसको बनाया था हुमायूं ने। हुमायूं केम बैक टू दिल्ली कब आया था? 55 में आया था, ये हम लोग देख ही लिए हैं। हाँ, इन्होंने एक टाइटल एक और है इनसे जुड़ा हुआ। ही अर्न अर्न टाइटल इंसान ई कामिल। इंसान ई कामिल, ये एक टाइटल इनको मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है परफेक्ट मैन। परफेक्ट मैन।
है ना, हम लोग बोलते हैं देयर इज नो परफेक्ट मैन। तो जबकि इनको टाइटल मिला हुआ था इंसान ई कामिल परफेक्ट मैन का। क्यों मिला हुआ था? क्योंकि ये पीसफुल पर्सनालिटी वाले थे, शांति प्रिय थे। फॉर पीसफुल पर्सनालिटी एंड पेशेंस। पेशेंस का एग्जाम्पल तो तुम ले ही सकते हो कि जब ये 1540 में हारता है तो उसके बाद सीधा 15 साल के लिए गायब हो जाता है ना। फिर सीधा आता है 1555, जब तक कि शेरशाह सूरी मरता नहीं है तब तक ये घात लगा के बैठा हुआ है कि कैसे ये मरेगा और मैं दिल्ली पे अटैक करेगा। तो मतलब पेशेंस तो एकदम हद ही पार था इसका, है ना। इनकी शादी होती है हामिदा बानू से। कब होती है? 29 अगस्त 1541। ये भी लिख लीजिए डेट, हालांकि पूछेगा नहीं फिर भी चलो। हामिदा बेगम, Regency Mishra. हामिदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को। और यहीं पर इनका बेटा जो है अकबर का जन्म होता है इन्हीं से। एक चीज जो मैंने पहले भी बताया है, यहाँ लिख लीजिए अच्छे से, ये कई बार पूछा है। हुमायूं, ना मा किसने लिखा है? तो हुमायूं की बहन ने लिखा है, याद रखना। गुलबदन बेगम। हाँ, नहीं तो बाद में हुमायूं नामा सुनोगे तो समझ जाओगे अच्छा अब हुमायूं नामा है, हुमायूं खुद ही लिखा होगा। गुलबदन बेगम। अच्छा, बाबर में एक मैंने बताया था बाबर नामा, याद है? यस, वो ऑटोबायोग्राफी था, बाबर हाँ, ने लिखा उसमें था। वो बाबर ने खुद ही लिखा था। इस चक्कर में हुमायूं नामा सुनोगे तो तुमको लगेगा हुमायूं खुद ही लिखा होगा। तो ये खुद नहीं लिखा है, इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम उसने लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। अच्छा, कुछ बिल्डिंग वगैरह भी बनाया है, वो भी देख लेते हैं। बिल्डिंग में एक मॉस्क है। मॉस्क बनाता है ये जामाली। जामाली नाम का मॉस्क जो है ये बिल्ड करते हैं। और दूसरा एक है ईशा, ईशा खान, मॉस्क ऑफ ईशा खान। सेकंड मॉस्क है मॉस्क ऑफ ईशा खान, दिल्ली में। इनका जो टॉम्ब है, नेक्स्ट लिखिएगा, हिज टॉम्ब इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। इनका जो टॉम्ब है वो ताजमहल का एक प्रोटोटाइप है। और इसको बनाया किसने था? इट वॉज बिल्ड बाय हिज विडो हाजी बेगम। हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है। एक और फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, इसमें कुछ मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। जस्ट एक बार लिख लीजिए तो आपको ऑप्शन आएगा तो याद आ जाएगा। फर्स्ट गार्डन, फर्स्ट गार्डन टॉम, ये किसने बनाया है? टॉम इन इंडिया, मिर्जा, मेन आर्किटेक्ट है इसका मिर्जा, GHYAS, घयास। मिर्जा घयास ने बनाया गार्डन टॉम इनका। इन्होंने दो आर्टिस्ट को बुलाए थे, पेंटर भी है दो जो इनके समय में है और फेमस है।
तो पेंटिंग के समय में, पेंटिंग के एरा में, पेंटिंग से रिलेटेड ही इनवाइटेड टू पर्शियन आर्टिस्ट, जिनका नाम आपको याद रखना है। दो पर्शियन आर्टिस्ट को बुलाया था इसने। एक का नाम है मीर सैयद अली और दूसरा का नाम है एबक्लूज समद। ठीक है, ये पेंटर्स थे इनके समय में। हुमायूं से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हो गया है, इतना आपको याद रखना है। कल हम लोग जो है अकबर और अकबर से आगे की कहानी शुरू कर। अकबर और भी ज्यादा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, तो कल टाइम लगेगा अकबर में, और फिर आगे हम लोग मुगल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कहीं कोई कंफ्यूजन? नो आज सर। क्लास से कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ बोलना है या मैं सेशन खत्म करूं? कोई सर मैसेज? सुनिए ना। हाँ बोलो बोलो धृति। अ, मेरा ना कुछ नेटवर्क इशू चल रहा था, तो मैं ना ज्वाइन कर रही थी, पर आपका आवाज कुछ भी क्लियर नहीं था बैटल ऑफ चुनारगढ़ से पहले। ठीक तो है। वो सब मेरा छूटा हुआ है, तो आप हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो मैं उससे देख लूंगी। रिकॉर्डिंग हो गया है धृति, डोंट वरी। तो वो दोनों हाँ रिकॉर्डिंग जो हाँ। है या तो यूट्यूब पे आ जाएगा या टेलीग्राम पे आ जाएगा, दोनों जगह देख लेना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। नदीम समझ में आया? थैंक नदीम, यू सर। नदीम तुम्हारा आज पहला यस क्लास सर। हाँ यस सर। समझ में आया तुमको? हम लोग पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग जो है ये कल तुम आए नहीं थे तो कल मैंने भेजा था वीडियो, बाबर हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हुमायूं ठीक कंप्लीट। है, मैंने देखा। देख लिया ना वीडियो? हाँ, तो समझ में आ गया होगा यस। फिर। ठीक है, चलो कल अकबर की कहानी समझेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।